नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है बुक ऑडिबल चैनल पर, जहां हम उन किताबों की गहराई में उतरते हैं जो आपकी सोच, आपकी चाल और आपके पूरे गेम को बदल देती हैं। आज की किताब कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको भीड़ से अलग और भीड़ पर हावी बनाना सिखाती है। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाएगी कि पावर सिर्फ कुर्सियों में नहीं होती, पावर दिमाग में होती है। और उस दिमाग को तेज, शातिर और शेर जैसा बनाने के लिए चाहिए स्ट्रेटजी, समझदारी और चालबाजी। ये किताब 48 ऐसे कानून बताती है जो सदियों से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने अपनाए हैं, चाहे वो राजा हों, राजनीतिज्ञ हों, बिजनेस टाइकून हों या फिर कोई आम इंसान जो भीड़ से ऊपर उठना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि असली पावर किसमें है? लोगों को पढ़ने में, उनकी चालों को भांपने में और सही वक्त पर सही मूव करने में। इस वीडियो में हम एक एक करके इन 48 नियमों को डिकोड करेंगे, आसान भाषा में, दिलचस्प कहानियों के साथ, और हर नियम के पीछे छुपी साइकोलॉजी को भी समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं रहेंगे, खेल चलाना सीखेंगे। लॉ 1, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा शानदार मत बनो। पावर की दुनिया में सबसे पहला सबक है, अपने से ऊपर वाले के ईगो को हर्ट मत करो। अगर आप किसी से बेहतर दिखने लगते हो तो वो आपको अपना दुश्मन समझ सकता है। टिप: अपने आइडियाज बॉस को दो, लेकिन क्रेडिट उसे लेने दो। शाइन करो, लेकिन उनकी रोशनी में। लॉ 2, इरादों को छुपाकर रखो लोगों को। अगर आपके फ्यूचर प्लान्स का पता चल गया तो या तो वो आपकी नकल करेंगे या आपको रोकने की कोशिश करेंगे। सीक्रेट रखने वाला इंसान मिस्टीरियस लगता है, और मिस्टीरियस चीजें हमेशा पावरफुल मानी जाती हैं। जैसे शतरंज में अगला मूव रिवील नहीं करते, वैसे ही लाइफ में अपने इरादों को भी छुपा कर रखो। लॉ 3, कम बोलो, ज्यादा असर डालो। जितना ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ गलत निकल जाए। कम बोलने वाला इंसान इंटेलिजेंट और डेंजरस लगता है। साइलेंस आपकी पर्सनालिटी को वेट देता है। जैसे जंगल में सबसे खतरनाक जानवर चुप रहते हैं। लॉ 4, हमेशा दूसरों को खुद पर डिपेंडेंट बनाओ। अगर लोग आपको जरूरी समझेंगे तभी आप कंट्रोल में रहोगे। अपनी स्किल्स, नॉलेज या एक्सेस को इतना वैल्यूएबल बना दो कि लोग आपके बिना चल ही ना सकें। पावर का असली जरिया है कंट्रोल थ्रू नीड, ना कि दोस्ती से। लॉ 5, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है कि आप कैसा इंप्रेशन छोड़ते हो। पावर की दुनिया में पहला इंप्रेशन ही सब कुछ होता है। हमेशा बोल्ड, कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल दिखो। जितना पावरफुल दिखोगे उतना सीरियसली लोग आपको लेंगे। लो एनर्जी लोग कभी टॉप तक नहीं जाते। लॉ खुद को अलग और खास बनाओ। भीड़ में खो जाने वाला कभी भी याद नहीं रहता। कुछ ऐसा करो जो लोगों की आंखों में बस जाए। बोल्ड कलर पहनना, अलग सोच रखना या अपनी वाइब यूनिक बनाना, सब काउंट्स। रिमेंबर, जो अलग दिखता है वही बिग इंपैक्ट क्रिएट करता है। लॉ 7, अटेंशन को हथियार बनाओ। जो दिखता है वही बिकता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है अटेंशन। अगर लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ ऐसा करो कि लोग आपको इग्नोर ना कर सकें, लेकिन ध्यान रहे ये अटेंशन पॉजिटिव हो। लॉ 8, दूसरों को आपके लिए काम करने दो और क्रेडिट खुद ले लो। यहां असली गेम है लेवरेज का। जितना आप खुद नहीं कर सकते उतना दूसरों से करवाओ, लेकिन रिजल्ट ऐसा हो कि क्रेडिट आपका ही दिखे। सीधा नहीं, स्मार्ट बनो। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से राजा थे जो एडवाइजर्स से आइडियाज लेते थे, लेकिन जीत का जश्न खुद मनाते थे। लॉ 9, अपने दुश्मनों को अपने ऊपर डिपेंड बनाओ। सबसे खतरनाक मूव यह है दुश्मन को दोस्त बनाना नहीं, बल्कि उसे अपने रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट बना देना। जब आपका विरोधी आपकी मदद पर जिंदा हो तो उसका ईगो मर जाता है। पावर तब होती है जब आपके हाथ में किसी की जरूरत हो। लॉ 10, इन्फेक्शन से बचो। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखो। नेगेटिव लोग वायरस की तरह होते हैं। उनका टॉक्सिक माइंडसेट आपकी एनर्जी को भी खा जाता है। जैसे बीमार इंसान से इन्फेक्शन फैलता है, वैसे ही एक लूजर की वाइब
पूरे माहौल को नीचे गिरा देती है। साफ मैसेज, स्टे अवे फ्रॉम इमोशनल वैम्पायर्स। लॉ 11, लोगों को अपनी मर्जी से काम करवाओ, उनकी मर्जी से नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, इंस्पिरेशन, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ। लोगों को लगे कि वो अपने दिल से कुछ कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो आपकी योजना का हिस्सा है। जैसे कोई खेलता है लेकिन असल गेम मास्टर कोई और होता है। लॉ 12, ईमानदारी का ढोंग करो लेकिन मकसद साफ रखो। पावर गेम में दिखावा कभी कभी जरूरी होता है। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, उन्हें ऑनेस्टी पसंद होती है, तो वैसा दिखाओ, लेकिन अंदर से ऑलवेज स्ट्रेटेजिक रहो। दुनिया अपीयरेंस पर चलती है, इंटेंशंस पर नहीं। लॉ 13, मदद के लिए नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपील करो। लोग दिल से नहीं, अपने फायदे से सोचते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे, तो उसकी सेल्फ इंटरेस्ट को टारगेट करो। मत कहो प्लीज हेल्प मी, बल्कि कहो इससे तुम्हें यह फायदा होगा। विन विन दिखाओ, लेकिन आपके लिए वो सिर्फ विन हो। लॉ 14, शत्रु को पूरी तरह कुचल दो। अधूरी हार खतरनाक होती है। पावर का असली मतलब होता है क्लियर विक्ट्री। अगर आप किसी दुश्मन को आधा हराकर छोड़ दोगे, तो वो फिर से उठेगा। हिस्ट्री ने यही सिखाया है, इनकम्प्लीट डिफीट इज फ्यूचर रिवेंज। फिनिश द फाइट कंप्लीटली, रिस्पेक्टफुली, लेकिन स्ट्रांगली। लॉ 15, अपने शत्रु को पूरी तरह से कुचल दो। जब आप किसी को हराते हो, तो अधूरी हार डेंजरस होती है। वो इंसान फिर से उठेगा, बदला लेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। पावर गेम में हाफ मेजर्स नहीं चलते, या तो पूरा खत्म करो या छुओ भी मत। एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल किंग्स जैसे अलेक्जेंडर या शिवाजी ने कभी अधूरा वॉर नहीं छोड़ा। लॉ 16, अपनी मौजूदगी को रेयर बनाओ। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो लोग आपकी वैल्यू कम समझते हैं। पावर तब है जब आपकी मौजूदगी एक लग्जरी लगे, न कि कोई डेली कमोडिटी। टिप, कभी कभी खुद को विथड्रॉ करना आपकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देता है। लॉ 17, दूसरों को प्रिडिक्ट मत करने दो, हमेशा थोड़ा मिस्टीरियस बनो। एक प्रिडिक्टेबल इंसान कभी पावरफुल नहीं होता। थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट करो ताकि लोग कंफ्यूज रहें कि अगला मूव क्या होगा। बोनस, जब लोग समझ नहीं पाते, तो वो आपको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। लॉ 18, आइसोलेशन से बचो। खुद को एक मेज में मत कैद करो। कुछ लोग पावर में आने के बाद अकेले डिसीजंस लेने लगते हैं, ये मिस्टेक है। रियल पावर नेटवर्क में होती है, फीडबैक, रिसोर्सेज और लोगों की वाइब से। कभी भी खुद को पूरी तरह अलग मत करो। लॉ 19, किसी भी आदमी से ऊपर उठने की कोशिश मत करो। पावर गेम में ईगो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है। कभी किसी पावरफुल आदमी को शर्मिंदा मत करो। उससे थोड़ा नीचा दिखो और उसे फील होने दो कि वो सुपीरियर है, ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। स्मार्टनेस, फ्लैटर बट विथ स्ट्रैटेजी। लॉ 20, जब भी किसी को फंसाना हो, उसकी जरूरत को टारगेट करो। लोगों को उनकी वीकनेसेस से नहीं, उनकी जरूरतों से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको किसी को कंट्रोल करना है, तो पहले जानो कि उसकी सबसे बड़ी चाहत क्या है, फिर वही उसकी लीश बनती है। लॉ 21, खुद को मूर्ख जैसा दिखाओ, असली चालाकी छुपाओ। सबसे डेंजरस आदमी वो है जो सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर से कैलकुलेशन में उस्ताद होता है। कभी कभी अंडर प्ले करना आपको ओवर पावर बना देता है। कहावत याद रखो, रियल फॉक्स कभी अपनी चालें नहीं दिखाता। लॉ 22, सरेंडर की कला को अपनाओ। जब दबाव ज्यादा हो, झुको। हर वक्त लड़ना समझदारी नहीं है, कि मौके की तलाश करो और चुपचाप तैयारी करते रहो। लॉ 20, अपना किला मत बनाओ, लोगों से जुड़ो। कभी कभी हम खुद को एक सुरक्षा कवच में बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि यही सेफेस्ट है, लेकिन आइसोलेशन आपको कमजोर कर देता है। पावर तभी है जब आप लोगों से जुड़ो, उनकी बातों को समझो और अपने आसपास की रियलिटी को फील करो। लेसन, कनेक्शन इज प्रोटेक्शन। लॉ 24, खुद को राजा की तरह पेश करो, रिस्पेक्ट मांगो, नहीं तो लोग आपको हल्के में लेंगे। आपको खुद को ऐसा दिखाना है जैसे आप बॉर्न लीडर हो। अगर आप खुद को कम आंकते हो, तो दुनिया भी वैसा ही करेगी। प्रो टिप, वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और अपीयरेंस, हर चीज से पावर का मैसेज देना सीखो। लॉ 25,
खुद को बार बार री इन्वेंट करो। पावर में सबसे जरूरी चीज है एवोल्यूशन। अगर आप वही पुराने इंसान बने रहोगे तो दुनिया आपको इग्नोर कर देगी। जैसे फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन और लीडर्स जो बदलते रहते हैं वही जिंदा रहते हैं स्पॉटलाइट में। लॉ 26, अपने हाथ साफ रखो, गलती किसी और से करवाओ। जब भी कोई रिस्क लेना हो या गलती की संभावना हो, खुद सामने मत आओ। स्मार्ट लीडर वो होता है जो अपना इमेज क्लीन रखता है और जरूरत पड़ने पर ब्लेम किसी और पर डाल देता है। नोट, ये अनएथिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल स्मार्टनेस है। लॉ 27, लोगों को पहले सपना दो फिर हकीकत बेचो। लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से चलते हैं। अगर आप उन्हें कोई सपना दिखाओ, कोई विजन, कोई उम्मीद, तो वो खुद आपके पीछे चलेंगे। जैसे ग्रेट लीडर्स पहले ड्रीमर्स होते हैं। वो लोगों को महसूस करवाते हैं कि वो कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। लॉ 28, बोल्ड मूव्स करो, हेजिटेशन पावर का दुश्मन है। जब आप कोई एक्शन लो तो बोल्ड और कॉन्फिडेंट तरीके से लो। डाउट दिखाना कमजोरी की निशानी होती है, चाहे सही हो या गलत। बोल्ड डिसीजन अक्सर लोगों को इंप्रेस करता है। पावर मंत्रा, गो बिग और गो इनविजिबल। लॉ 29, एंड को शुरू से प्लान करो। क्लैरिटी ही असली ताकत है। जब आप कोई काम शुरू करें तो पहले उसका आखिरी नतीजा अपने दिमाग में रखिए। अगर आपकी मंजिल साफ नहीं है तो रास्ता कभी भी भटका सकता है। जैसे चेस खेलते वक्त अच्छे खिलाड़ी हमेशा आखिरी मूव सोचकर पहला कदम रखते हैं। लेसन, वेग गोल्स वेग रिजल्ट्स देते हैं। लॉ 30, सब कुछ एफर्टलेस दिखाओ, जितनी मेहनत की है वो छुपा लो। लोग तब ज्यादा इंप्रेस होते हैं जब आप कोई काम ऐसे करें जैसे वो आपके लिए बहुत आसान हो। शो ऑफ मत करो कि आपने कितनी मेहनत की, बल्कि लोगों को ऐसा फील करवाओ कि आप नेचुरली टैलेंटेड हो। पावर टिप, स्मूथनेस और मिस्ट्री शक ऑथोरिटी। लॉ 31, ऑप्शन दो लेकिन कंट्रोल अपने पास रखो। दिखाओ जैसे आप दूसरों को चॉइस दे रहे हो, लेकिन असल कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। जैसे आप कहो तुम ये करना चाहते हो या वो, लेकिन दोनों ऑप्शंस में आपको फायदा हो। यह डिप्लोमेसी और मैनिपुलेशन का सबसे क्लासी तरीका है। लॉ 32, लोगों के फैंटेसीज से खेलो, रियलिटी से नहीं। लोग बोरिंग रियलिटी से थक चुके हैं। उन्हें उम्मीदें, सपने और फैंटेसीज चाहिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स यही तो करते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचते, सपना बेचते हैं। अगर आप लोगों की डीपेस्ट डिजायर्स को पकड़ लें तो आप उन्हें अपना बना सकते हैं। लॉ 33, हर इंसान की कमजोर नस को पहचानो और उसे सॉफ्टली दबाओ। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इमोशनल बटन होता है। किसी का ईगो, किसी की इनसिक्योरिटी, किसी की नीड फॉर वैलिडेशन। स्मार्ट प्लेयर वो है जो इन बटन्स को धीरे से प्रेस करता है, बिना दिखावे के। लॉ 34, राजा की तरह बर्ताव करो, ताकत खुद महसूस होने लगेगी। जब आप खुद को रॉयल मानते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ट्रीट करती है। अपने सेल्फ इमेज को बढ़ाइए, पोस्चर, बोलने का अंदाज, इवन चलने का स्टाइल। आप जैसा खुद को मानते हैं दुनिया भी वैसा मान लेती है। लॉ 35, सही समय का इंतजार करो। जल्दबाजी आपको पावर से दूर करती है। पेशेंस एक अंडररेटेड ताकत है। कभी कभी पावर इस बात में होती है कि कब कुछ ना करना है। जैसे शिकारी शिकार को पकड़ने से पहले घंटों इंतजार करता है, वो सही वक्त जानता है। लॉ 36, जो चीजें दिखावे लायक नहीं उन्हें इग्नोर करो। कभी कभी सबसे ज्यादा ताकत इस बात में होती है कि आप किस बात पर रिएक्शन नहीं देते। अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है या अटेंशन चाहता है तो उसे इग्नोर करके आप उसका पावर तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई दुश्मन बार बार प्रोवोक कर रहा है तो उसका जवाब देना उसे ताकत देता है। लेसन, साइलेंस और इग्नोरेंस बहुत बड़ा जवाब है। लॉ 37, ड्रामेटिक इफेक्ट से लोगों का ध्यान खींचो। दुनिया विजुअल्स और ड्रामा से चलती है। लोग फैक्ट से नहीं इमोशन से जुड़ते हैं। पब्लिक में बोल्ड मूव्स, सिंबॉलिक एक्शंस या बड़े जेस्चर्स, ये सब आपकी इमेज को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। एग्जाम्पल, लीडर्स जो ड्रामेटिक स्पीचेस देते हैं वो याद रह जाते हैं।
लॉ 38, लोगों को वही मत दिखाओ जो आप असल में सोचते हो। ओपिनियन में भी डिप्लोमेसी रखो, हर बात ब्लंटली मत बोलो। अगर आप हर टाइम सच बोलेंगे तो लोग आपसे डरने लगेंगे या आपसे कटने लगेंगे। लेसन, अपनी बातों को सॉफ्ट और सोशली एक्सेप्टेबल बनाओ, चाहे अंदर से आप कुछ और सोच रहे हो। लॉ 39, अगर दुश्मन को हराना है तो पहले कंफ्यूजन फैलाओ। अटैक करने से पहले विरोधी के माइंड को डिस्टर्ब करो, डर, गलतफहमी या इमोशनल इंबैलेंस पैदा करो। ऐसा करते ही उनका लॉजिक कमजोर पड़ जाएगा और आप अपने मूव से उन्हें हरा सकते हैं। टिप, इमोशनल स्टेट में कोई भी इंसान गलत डिसीजंस लेता है। लॉ 40, किसी पर भी ज्यादा डिपेंड मत रहो, खुद की ताकत पर भरोसा करो। गिफ्ट्स, फेवर्स या डिपेंडेंसी ये आपकी पावर को कमजोर कर देते हैं। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तभी आप दूसरों पर असर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल लोग नेटवर्क्स बनाते हैं लेकिन अपनी कोर ताकत खुद में रखते हैं। लॉ 41, जो पहले आ चुका है उसकी कॉपी मत बनो, खुद को अलग दिखाओ। ओरिजिनलिटी एक मैग्नेट है, लोग नए आइडियाज और अलग स्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं। पास्ट लेजेंड्स की कॉपी बनने से बेहतर है अपनी अलग पहचान बनाओ। लेसन, डोंट फॉलो ट्रेंड्स, सेट दम। लॉ 42, डिवाइड एंड रूल, लोगों में दूरी पैदा करो ताकि आप कंट्रोल कर सको। एकता में ताकत होती है और टूट में कंट्रोल। अगर आपको किसी ग्रुप को मैनेज करना है तो उन्हें आपस में लाइटली कंपीट कराओ। एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स में लीडर्स अक्सर दो ग्रुप्स को आपस में लड़ाकर खुद को बीच में पावरफुल बना लेते हैं। लॉ 43, दिलों को जीतकर पावर हासिल करो। सिर्फ दिमाग से नहीं, आप लॉजिक से किसी को हरा सकते हैं लेकिन दिल से जीतकर ही लॉयल्टी पाते हैं। जब लोग आपके डिसीजन से इमोशनली जुड़ते हैं तो वो खुद को आपके साथ अलाइन कर लेते हैं। टिप, इन्फ्लुएंस से बड़ी कोई फोर्स नहीं। लॉ 44, जब भी मुमकिन हो दुश्मन की साइकी को यूज करो, अपने विरोधी की सोच को उसकी कमजोरी बनाओ। जब आप उसके माइंडसेट को समझकर चाल चलते हैं तो आप एक इनविजिबल वॉर जीतते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई दिखावे का दीवाना है तो उसे ही शो ऑफ में उलझा दो। लॉ 45, बदलाव की शुरुआत धीरे धीरे करो वरना रेजिस्टेंस मिलेगा। लोग बदलाव से डरते हैं। अगर आप एकदम से चीजें बदलोगे तो वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप बदलाव को ग्रेजुअल और डिस्गाइज्ड बनाओ। लेसन, स्लो चेंज इज स्ट्रॉन्ग चेंज। लॉ 46, कभी भी परफेक्ट मत दिखो, थोड़ा ह्यूमन दिखना जरूरी है। लोगों को जलसी जल्दी होती है। अगर आप हमेशा परफेक्ट लगेंगे तो दुश्मन बनेंगे। अपनी कुछ कमियां या सॉफ्ट साइड्स दिखाओ ताकि लोग आपसे रिलेट कर सकें। एग्जाम्पल, एक ग्रेट लीडर हम्बल भी होता है। लॉ 47, जीत के बाद रुकना सीखो, जरूरत से ज्यादा मत बढ़ो। बहुत बार लोग सक्सेस मिलने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में गिर जाते हैं। समझो कब जीत मिल गई है और वहीं रुक जाओ। जरूरत से ज्यादा ट्राई करने से गेम पलट सकता है। टिप, टाइमिंग इज एवरीथिंग। लॉ 48, किसी भी फॉर्म में बंधे मत रहो, फॉर्मलेस बनो। पावर का सबसे बड़ा रूल, बी अडेप्टेबल। एक फॉर्म, एक आइडेंटिटी, एक पैटर्न, ये सब आपको प्रिडिक्ट और कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं तब आप अनबीटेबल बनते हैं। लेसन, बी लाइक वाटर, टेक एनी शेप, गो एनीवेयर। फाइनल कंक्लूजन, पावर को समझो, चैनल को अपनाओ। तो दोस्तों, हमने साथ मिलकर रॉबर्ट ग्रीन की इस मास्टरपीस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के सभी लॉज को जाना। एक से बढ़कर एक स्ट्रैटेजी, टेक्निक और माइंडसेट जो आपको न सिर्फ दुनिया की चालें समझने में मदद करता है बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है, ग्रो कर सकता है और दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। हर एक लॉ ने हमें यह सिखाया कि कैसे मैनिपुलेशन को समझा जाए, कब बोलना है और कब चुप रहना है, किस तरह से लोगों को मैनेज करना है और कैसे अपनी प्रेजेंस से पावर क्रिएट करनी है। इस किताब का सबसे गहरा मैसेज यही है कि पावर ईवल नहीं है, वो एक जरिया है जिसे अगर आप समझदारी और इंसानियत के साथ इस्तेमाल करें तो आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, कंट्रोल और सक्सेस ला सकते हैं।
पावर आपको दूसरों से ऊपर नहीं बनाती, बल्कि खुद को सही समय पर सही ढंग से आगे बढ़ाने की स्किल देती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप भी चाहते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों को आसान, दिलचस्प और एंगेजिंग तरीके से समझना, तो बुक ऑडिबल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप ग्रो होते देखना चाहते हैं। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ऐसी किताबें जो आपकी थिंकिंग, हैबिट्स और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती हैं। याद रखिए, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, लेकिन एक्शन इज रियल पावर। तो आज से अपनी सोच को बदलिए, अपने अंदर की एनर्जी को सही दिशा दीजिए और बन जाइए वो इंसान जो अपने टर्म्स पर जिंदगी जीता है। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए बुक ऑडिबल करते रहो।